तो सभी सिर्फ जानते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने क्या बातें कही, और ये कि ये जो एक्सटेंशन का मामला है या मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला भी है, बिलाखिर थम गया है। जी सभी। बहुत शुक्रिया नजर उम्मीद साहब। बिल्कुल, आज न्यू जुडिशल ईयर से मुतलिक फुल कोर्ट रेफरेंस था और उसमें एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा एक्सटेंशन की खबरों पर भी, स्पेकुलेशंस पर भी बात करेंगे, लेकिन फुल कोर्ट रेफरेंस में तो उन्होंने अपने एड्रेस के दौरान ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन जब इख्तिताम हुआ फुल कोर्ट रेफरेंस का, तो हाई थी, उसमें सहाफ़ियों से भी मुलाकात होती है, दीगर जजेस भी होते हैं, वकला भी होते हैं। तो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आज चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बाज़ाब्ता जवाब दिया है एक्सटेंशन की खबरों पे। एक सहाफ़ी हैं फैसल पाशा, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वी न्यूज़ से हैं, उनका ताल्लुक है। उन्होंने सवाल किया राना सनाउल्लाह के बयान का हवाला देते हुए कि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर बाकी जजेस को भी एक्सटेंशन मिले तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैसला एक्सटेंशन के लिए जो है तो वो राजी हैं, मुत्तफिक हैं। तो उस पर सवाल किया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। मेरा जो है तो सिर्फ एक मीटिंग हुई थी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे, अटर्नी जनरल भी मौजूद थे, और उसमें वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा था कि चीफ जस्टिस की भी दीगर जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फैसला ने आजम नज़ीर तारड़ को कहा था कि मुझे आप, मैं कबूल नहीं करूंगा, आप बाकियों को दे दें। मुझे नहीं पता कि कल को मैं जिंदा भी हूं या नहीं। इसके अलावा एक सवाल उनसे और भी किया गया था कि आपने ये अपना जो चीफ जस्टिस का टेन्योर है ये एंजॉय किया या नहीं। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत मुश्किल नौकरी है ये चीफ जस्टिस की, और ये वही बातें हैं जो रिपोर्ट होती आ रही हैं। और वजीर कानून का इस पे बड़ा कैटेगोरिकली बयान आया है कि अब इन बातों पर, ऐसी स्पेकुलेशंस पर मजीद तबसरे ना करें। लेकिन देखा जाए तो इस वक्त नवाज शरीफ मौजूद हैं मुल्क में, लंदन नहीं गए। तो ये इम्कान अभी भी मौजूद है कि 11th और में कोई ना कोई सरप्राइज आने के चांसेस हैं, क्योंकि बड़ा अहम एक दो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एक्सटेंशन का अभी तक उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। एक तो ये कि चीफ जस्टिस काजी फैसला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो खला है, उससे सिस्टम को फायदा हो रहा है। सेकेंडली ये कि चीफ जस्टिस काजी फैसला पॉपुलर व्यू की बुनियाद पर फैसले नहीं करते, आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले करते हैं। तो यही दो पॉइंट्स हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए अभी तक एक्सटेंशन की कोशिश तो की जा रही है। पार्लियामान जो है अगर तो इस तरह की कोई लाती है तरमीम, तो फिर जाहिर है चीफ जस्टिस की मंशा, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मंशा को मुकद्दम रखेंगे, क्योंकि वो खुद पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात करते हैं। और ये भी एक इसमें पॉइंट है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला को राजी कर लिया जाएगा अगर तो तरमीम होती है, क्योंकि पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार है, पार्लियामान सुप्रीमेसी की बात करती है। अभी हाल ही में हमने देखा नैब का जो फैसला आया तरमीम का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चौकीदार नहीं है पार्लियामान की। तो ये जो है तो अभी तक चांसेस, बेशक उन्होंने रिफ्यूज तो कर दिया है, लेकिन चांसेस अभी भी हैं कि 11th और में कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि नंबर गेम का मसला ठीक नहीं है है। सेनेट में भी। अगर तो बहुत होता शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया सभी। आप भी अब पक्के सिक्का बंद वी लॉगर बन चुके हैं। आपने कहा कि उसने कहा है कि मैंने नहीं लेनी से, लेकिन फिर भी 11th हार पे कोई ना कोई है, अंदर से उसकी यही मर्जी है, अंदर से वो ईमान मौजूद इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है, अंदर से वो हुकूमत का नुमाइंदा है। तो इसलिए मुबारकबाद कि आप माशाल्लाह वी लॉगिंग में अब अपने कामयाब कदम जमाने में कामयाब हो रहे हैं सभी। हसनैन, अच्छा, मैं अभी रहे हमारे साथ में आसिफ बशीर चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। नाजरीन, किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। आसिफ हमारे मुस्तनद रिपोर्टर हैं और बहुत सी मालूमात रखते हैं। जी आसिफ, आप क्या समझते हैं ये जो बहस और कंट्रोवर्सी है, और जो चीफ जस्टिस के आज जो इरशादात हैं उसके हवाले से आपकी क्या राय है और क्या मालूमात है, दोनों बताइए जरा।
अ, शुक्रिया रजा भाई। आज जब काजी साहब का ये बयान मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो एक्सटेंशन नहीं ले रहा और मैंने तो मना किया हुआ है, और तो मुझे आखिरी महीने का जनरल बाजवा का बयान भी याद आ गया, जब उन्होंने कहा कि मैं भी कोई एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता और मैं तो नाम भेज रहा हूँ और 3 लोगों के नाम जाएंगे और जो भी अच्छा अफसर होगा वो लग जाएगा। काजी फाइज ईसा साहब अब कोई गैर जानीबदार जज के तौर पे तो क्योंकि नहीं जाने जाते, और उनके साथ बहुत बड़ी लाइबिलिटीज हैं, और मेरा ख्याल है कि उनके हिस्से का काम उनसे ले लिया गया है। और अब जबकि लगभग महीना रह गया है, तो उनकी जानिब से ये कहना कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा, ये बयान आना जो है वो एन फितरी है, क्योंकि अब शायद इस चीज का कोई इम्कान नहीं रह गया कि अब उनको कोई एक्सटेंशन मिलेगी। और रजा भाई, अगर ये एक्सटेंशन मिलती भी तो जुडिशरी की तरफ से इसमें रेजिस्ट करना था, और जुडिशरी ने रेजिस्ट करना था, और ये जब भी चैलेंज होनी थी इसके ऊपर जो है एडवर्स डिसीजन आ सकता था। तो मेरा ख्याल है कि काजी साहब ने अच्छा किया, अपनी क्लैरिटी दे दी है। किसी किताब में ये तो लिख लेंगे कि मैंने एक्सटेंशन, इससे पहले वो खामोश भी रहे हैं। और बहुत सारे उन मामलात के ऊपर भी देखें, 2/3 अक्सरियत का जो भी फैसला था उसमें पहली दफा उनके हिमायत याफ्ता जजेस ने ये बात लिखी कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानना जो है वो बाइंडिंग नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि काजी साहब अपनी इनिंग जो है वो खेल चुके हैं, और वो स्टम्प आउट भी हो चुके हैं, और उन्हें अब बाइज्जत तरीके से चले जाना चाहिए। नहीं, वो तो बिल्कुल है, आपकी बात दुरुस्त है, मगर जो सभी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि लास्ट मिनट में जो है या 11th आवर पे कोई अगर ये आर्टिकल 63A को अमेंड करती है पार्लियामेंट, तो फिर तो आईनी तरमीम हो सकती है। और उस सूरत हाल में जैसे वो सभी कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को मानते हैं, तो उस सूरत हाल में तो उनकी एक्सटेंशन या उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी जो है वो मुमकिन तो है, आसिफ, अगर अगर ये हो जाती है तरमीम। ऐसा नहीं समझते आप? सर देखें ना, तरमीम के लिए तो अभी तक तो मतलूबा तादाद ही पूरी नहीं है ना। आज के दिन में तो आइन को तो छेड़ा नहीं जा सकता। सही। और ये बात तो इस मफरूजे पे है कि आइन में पहले तरमीम हो और फिर हो। मैं बड़ा वाजे तौर पे देख रहा हूँ कि 25 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस जो हैं वो आएंगे, और काजी साहब जो हैं इनका टेन्योर जो है वो एंड हो जाएगा पीसफुली, मेरा ख्याल है, जो जो कि होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई अटेम्प्ट की गई तो आई सीरियसली डाउट कि वो बाउंस बैक हो जाएगी हाँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। और मैं नहीं समझता कि पार्लियामान के अंदर से भी अभी इतनी मतलूबा तादाद में अक्सरियत जो है वो मौजूद है इस तरह का एडवेंचर करने के लिए। जी बिल्कुल, एडवेंचर के वैसे भी हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इतने एडवेंचर किए गए हैं। सजाद अनवर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सजाद साहब, आप सुन रहे थे ये सारी गुफ्तगू, आप भी कोई कमेंट देते हैं और फिर जरा चलते हैं कल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तरफ। जी सजाद साहब। रजा साहब और बाकी तमाम शुरका को अस्सलाम वालेकुम। अ, ये तो है रजा साहब के गवर्नमेंट ने होमवर्क किया हुआ है, काफ़ी अरसे से कर रही है ये जो तरमीम है। और ये आइडिया ही काजी साहब के लिए फ्लोट किया गया था कि जब जजेस की उम्र में इजाफा कर दिया जाएगा, सबकी रिटायरमेंट की एज में इजाफा कर दिया जाएगा, तो फिर उसके नतीजे में काजी साहब जो हैं वो रुक जाएंगे या उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये तो ब्रेन चाइल्ड ही मौजूदा गवर्नमेंट का इस हवाले से था कि काजी साहब किसी तरह कंटिन्यू करें। और पिछले दिनों जो मौलाना फजलुर रहमान साहब से डिप्लोमेसी हुई है प्रेसिडेंट जरदारी साहब की और गवर्नमेंट की, और जिस तरह से उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया है पार्लियामेंट के अंदर के ये फॉर्म 45-47 की बहस को छोड़ें और अब इसी असेंबली को मान के आगे चलें, तो उससे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है कि किसी तरह से 2/3 मेजोरिटी की तरफ बढ़ा जाए। कुछ सेनेट में वो सपोर्ट लेंगे पीटीआई के अरकान से, कुछ फ्लोर क्रॉसिंग होगी, कुछ वोट डाले जाएंगे और ये अमेंडमेंट करवा ली जाएगी। और जब अमेंडमेंट हो जाएगी तो मैं सभी के इस आइडिया से इत्तफाक करता हूँ कि फिर उसको अगरचे वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पहले
स्पेशल सीट्स के मामले में केस को उड़ा दिया था, और बाज लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया था, और वो सीट्स अभी तक वो फैसला इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ अभी तक, अगर आप देखें तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाएगा जरूर वहां पे इस अमेंडमेंट का मामला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जज ऐसे जिन्होंने जो खुसूसी नशिस्तों के मामले में पीटीआई की पिटीशन को कबूल कर लिया था, उनमें से कई जज ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और पार्लियामेंट की सुपरमेसी पे बिलीव करते हैं। तो हो सकता है कि ये फैसला उस तरह का ना आए। मैं थोड़ा सा आसिफ बशीर चौधरी साहब से इस हवाले से मेरा चलिए, मुख्तलिफ व्यू है आपकी राय कि मुख्तलिफ है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। ये देखें, ये तो देगी इसीलिए पकाई जा रही है, वरना आईनी तरमीम की जरूरत ही नहीं है।